आप सभी को प्रणाम। आज फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हैं। महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। इसी बात पर विशद चर्चा करने हेतु आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। आइए हम लोग आज सुनेंगे कि महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं, तो उनका शिष्य कैसे बना जाए, और भी इस पे विशद बातें होगी। अभी हम लोग इंतजार करते हैं सभी आदमी को। प्रणाम। आज के व्यक्ति का जो चेतना दिन प्रतिदिन लोअर कैटेगरी का होता चला जा रहा है। ओवर थिंकिंग तो होता है, बट वो थिंकिंग का लेवल सचमुच में ओवर नहीं हो पाता। और इसी विषय पर हम लोग थोड़ा चिंतन करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, कहाँ पर डिफॉल्ट हो रहा है, कहाँ पे समस्या ज़्यादा है कि जिसके कारण ओवर थिंकिंग इंसान में ज़्यादा है। लेकिन जिस जगह पर होनी चाहिए, थिंकिंग करना अच्छी बात है। प्रणाम प्रकाश भाई। थिंकिंग करना अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन कहाँ पे? एक प्लेटफॉर्म है ना, जिसके बारे में हमारे ऋषि महर्षि कह चुके हैं कि चिंता और चिंतन दोनों चौ से ही शुरू होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट बहुत है, दोनों में अंतर काफी है। तो आज हम लोग कुछ विषय आप लोगों के बीच भी रखेंगे, आप लोग भी अपना शेयर करेंगे कि चिंता और चिंतन में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर आपको महसूस होता है। क्या आज का जो परिवेश है उस परिवेश में इंसान चिंतन कर पा रहा है, मेडिटेशन, क्या अपने आप को उस मेडिटेशन के लेवल पर ले जा पा रहे हैं? इंसानों की चेतना ऊर्ध्वमुखी हो पा रहा है? अगर हो पा रहा है तो कैसे, या नहीं हो पा रहा है तो क्यों? लेवल में कहां दिक्कत आ गई, कहां पे दिक्कत आ गई कि ये चेतना, ओवर थिंकिंग तो करते हैं, सोचते तो हैं ही, लेकिन ये सोचने में अपर लेवल का क्यों नहीं हो पा रहा है, लोअर लेवल का क्यों हो गया, यानी निम्न कैटेगरी का रह गया, वह उच्चतम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या बीमारी, कौन सी ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर की कमी हो गई, क्या हो गई? आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आप लोगों को, अगर आप लाइव आके बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आप खुद ही आप अपना विचार व्यक्त करें कि आखिर कौन सी कमियां हो पाई जिसके कारण चेतना दिन प्रतिदिन लोअर कैटेगरी में गिनती किया जा रहा है, अपर लेवल का हो ही नहीं, अपर वर्जन नहीं हो पा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपका नाम बोल दिया जाएगा। और अगर आप खुद बोल करके आप चाहते हैं कि लाइव आना, तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, आप अपना विचार व्यक्त करें।
फटाफट लिखते चलिए। आपको जो आप अपनी समझ से लिखिए, क्या आपको इसमें क्या समझ आ रहा है कि आज क्यों ऐसा, मतलब चिंता चिंतन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, चिंतन चिंता में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, क्यों हो गया है? लिखते चलिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्रणाम भैया। प्रणाम। हेलो। आपका चेहरा आपको दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा? आपका नहीं दिख रहा है वो। अच्छा, आपका मेरा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा आपका अपना दिख रहा है। है जी। और मुझे आपका नहीं दिख रहा। चलिए, हम बात करिए। जी, आप किन्हीं को भी आना है लाइव, आइए आप सभी भी महादेव के बारे में कहने के लिए। आपके गुरु शिव है तो आप भी कैसे पढ़ते हैं उन शिव से कहने के लिए आइए आप लोग भी। किन्हीं को भी कहना है तो आइए आप लोग भी। हमने शिव को अपना गुरु बनाया तो हम और आप उन शिव से पढ़ रहे हैं, तो जो चीज हम समझ रहे हैं, जो चीज समझते हैं कि हाँ वो शिव गुरु है, तो वही हमें और आपको लोगों के बीच में रखना है कि शिव भी गुरु है। हमें और आपको बताना है एक दूसरे को कि शिव भी गुरु है। हम जाने हैं वो गुरु है तो हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें अभी आपको पढ़ाना पड़ेगा। और स्कूल में पढ़ने जाते हैं तभी टीचर पढ़ाते हैं, तो हमें भी स्कूल में, वो भी स्कूल है, हमें जाना पड़ेगा पढ़ने, तभी वो गुरु है टीचर है तो वो पढ़ाएंगे। हमें और आपको पढ़ने जाना पड़ेगा। तो उन शिव से हमें और आपको पढ़ने के लिए सिर्फ हमें और आपको मन से पढ़ना है उन शिव से। हम और आप मन से पढ़ेंगे उन शिव को, मन से याद करना है कि वो शिव मेरे गुरु है। और हम जो चीज समझ ले, जो चीज हम गुरु से पढ़ लिए, जो चीज जान ली इस मतलब प्रश्न का ये उत्तर होते हैं, तो वही हम दूसरों को कहते हैं ऐसे ऐसे। तो वैसे ही हमें और आपको दूसरों में देना है, कहना है कि वो शिव गुरु है। हम और आपको बनाना चाहिए। हम गुरु क्यों बनाते हैं कि हमारे आपके जीवन में कुछ अच्छा चीज आए, कोई चीज का हम ज्ञान ले। स्कूल में भी ज्ञान लेते हैं, तो वैसे ही हम वहां पर ज्ञान लेने जाएंगे कि हाँ वो टीचर है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहे, तो हमें और आपको जाना पड़ेगा ज्ञान लेने। ज्ञान लेने जाएंगे ही नहीं तो हम नहीं समझेंगे। तो हमें और आपको पढ़ने जाना है। जब हम कोई चीज का आंसर नहीं आते तो पढ़ते पढ़ते समझ लेते हैं हाँ इस चीज का आंसर ऐसे हो जाएगा। तो वैसे ही हमें और आपको उन शिव से भी वैसे ही पढ़ना है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही वो शिव पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल में जो सामने रहते वो टीचर वो पढ़ाते, लेकिन हमारे आपके गुरु मन में पढ़ाते हैं। हमें और आपको मन से उन गुरु से पढ़ना है। हमें और आपको
वो शिव को एक ही चीज देना है कि हमारे आपके सोच कितने उन शिव पर चले जाए। हम कैसे जान ले कि हाँ वो शिव ही गुरु है, और हमें और आपको पढ़ना पड़ेगा। हमें और आपको पढ़ना जाना है, स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे वो टीचर। जब हम नहीं जाएंगे, नहीं ज्ञान लेंगे, तो नहीं देंगे। तो हमें और आपको पढ़ना है, पढ़ने जाना पड़ेगा। आप लोग भी पढ़िए, उन शिव से कहिए कि वो शिव गुरु है, तो हमें पढ़ाएंगे, और वो टीचर भी है, गुरु भी है। हमें और आपको पढ़ना जाना पड़ेगा। जब नहीं जाएंगे स्कूल में, टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे तो कहाँ से ज्ञान आएगा? नहीं आएगा। तो हमें और आपको पढ़ने जाना है। स्कूल में जाएंगे तब भी पढ़ाते हैं, तो हमें और आपको उन शिव से पढ़ना है। हम जो समझे, इतना भी समझे है, 2 ही लाइन उन शिव से कुछ पढ़ के समझे है, तो वही दूसरों को बताना है कि हाँ मैंने ये समझे, समझे। तो वही हमें और आपको शेयर करना है कि हाँ वो गुरु पढ़ाते हैं। जब हम कुछ समझेंगे तभी दूसरों को बताएंगे। और जो चीज नहीं समझ में आती, हम समझते वो चीज का ज्ञान आ ही जाता है। तो जो चीज हमें और आपको दिए है, वो हम और आप दूसरों को भी कहेंगे। हम जो पाए हैं, समझे हैं कि हाँ वो शिव बहुत अच्छे गुरु है, पढ़ाने के काम करते हैं, हमें पढ़ने जाना पड़ेगा स्कूल में, तब वो गुरु पढ़ाएंगे। तो पढ़ने के लिए पहले जाना पड़ेगा। तो हमें और आपको पढ़ना है उन शिव से, और उन शिव से ज्ञान लीजिए। कहिए कि वो शिव आप गुरु है, तो हमें पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए। और उन शिव से हमें और आपको कभी भी पढ़ सकते हैं। कभी भी पढ़ने के लिए स्कूल में टाइम देते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं है। हमें और आपको खुद पढ़ना है। खुद पढ़ेंगे वहां पर जाके। उन शिव से मन से पढ़ना है, तो हम मन से कभी भी पढ़ सकते हैं। तो उन शिव से मन से पढ़ना है, मन से सोच रहा है कि हाँ वो शिव गुरु है, मेरे भी गुरु हो सकते हैं। दूसरों को भी कहना है कि हाँ वो शिव बहुत अच्छे गुरु है, वो पढ़ाने के काम करते हैं, तो हमें पढ़ने जाना पड़ेगा। प्रणाम प्रकाश भैया। आपको शायद नाम नेटवर्क पकड़ प्रकाश। आपका नेटवर्क शायद स्लो है। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। आपका नेटवर्क या स्लो होगा। आवाज आ रही है जी भैया? हाँ, नेटवर्क आवाज तो नहीं आ है रही है, आवाज ठीक। आ रही जी भैया। जी भैया आपने जी अभी प्रकाश। कहा कि चिंता और चिंतन में, और क्यों नहीं हम चिंतन कर पा रहे हैं, है। और इसका कारण मुझे जहाँ लगता है, प्रणाम, इसका कारण जो मुझे लगता है कि कुछ अपना जो लौकिक जो दिखते हैं, लौकिक जो परेशानियां होती हैं, जो आदमी का जो माइंड है, जो दिमाग, वो जीवन में बोलिए बोलिए। वो चले गए, उनका बहुत नेट स्लो है शायद। हम्म। नेट तो आपका भी स्लो है, इसीलिए दिख नहीं रहा है मुझे।
नेट धीमा है ना, स्लो है संध्या, स्लो है, धीमा नहीं है। कहिए भैया आप कुछ। हम सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ विषय है उस विषय पे बात करने हैं। जी। हाँ भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जहाँ मुझे लगता है भैया कि चिंतन कर पाना कुछ अपनी लौकिक परेशानियों की वजह से व्यक्ति और इस जगत जीव के वजह से वो इस चिंतन में कर जा नहीं पाता है, क्योंकि इसका कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, ऐसा वो इस परिवेश में ऐसा फंसा हुआ रहता है जिससे वो चिंतन करने में वो इस ईश्वर से या किसी सत्ता से जुड़ने में इसको दिक्कतें आती है, क्योंकि इसके लौकिक कष्ट या लौकिक जो भी जगत जीव में जो संसार में जो अपने परिवार में या इसको ऐसा माहौल नहीं मिलता है और इस पर प्रेशर होता है बहुत ज्यादा अपना चारों ओर अपने समाज का अपना परिवार का इसको प्रेशर मिलता है हर चीज का। तो वो मेरे हिसाब से लगता है कि कुछ कारण वो हैं इसके वजह से वो व्यक्ति बंधनों में वो ज्यादा है, और वो शरीर के बंधनों में से भी हैं, काम के बंधनों में भी हैं, हर चीज का बंधन है। और जो मन है, मन भी वो बंधनों में फंसा हुआ रहता है, क्योंकि मन फिर इस कार्यों में व्यस्त रहता है, इस चीजों में व्यस्त रहता है। तो वो जैसे व्यस्त रहेगा इस चीजों में तो वो प्रवेश मिलेगा नहीं इस चीज का, तो वो चिंतन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी इसके दिन भर में भी इसकी वो चिंता ही रहती है, जगत की, संसार की, अपने परिवार की, समाज की। इसको दिन भर में जो मेरा अनुभव कहता है वो मैं कह रहा हूँ, इसमें शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो मैंने जो आज जीवन में जितना मुझे अनुभव हुआ है, जो मैंने देख रहा हूँ और अभी चल ही रहा है मेरे साथ, तो इसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि इसका मुख्य कारण एक ही होता है, वो सांसारिक जीवन जो आपको हमको इस संसार में वो मन, वो आपका जो माइंड है, वो आपका दिमाग है, वो भी इस चिंता की ओर ही रहता है, चिंतन कर नहीं पाता है। वो चिंतन अब कभी कभार होता है, हम करते हैं, और फिर अब माहौल होता है तो हम करते हैं, फिर बाकी ज्यादा यानी जो जो स्थायी हो जाए हमारा हमारा मन जो इस समय में इस जगह चिंतन करने में स्थायी हो जाए, वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। क्योंकि इसका प्रवेश मैं मानता हूँ ये जो अपना जो परिवार है या समाज, अब इसके हट तो नहीं सकते हम इसमें भी रह के हमको करना होगा। अब इसके लिए तो अब वो तो थोड़ा जैसे भी अब इसको व्यवस्था बना के और हमको भी चलना होगा। तो मेरे हिसाब से यही है भैया। जी, तो आप क्या समझते हैं कि अगर शायद मतलब लौकिक जो समस्या है अगर उन्हें ना हो तो वो चिंतन करेगा या चिंतन हो जाएगी? नहीं भैया, वो भी वो तो फिर इसमें भी अड़चने हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा। इसमें भी फिर वो व्यक्ति पर डिपेंड पड़ेगा। फिर वो अगर जो व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं चिंतन की ओर चलूं, चिंता को मैं हटाऊं और मैं इस चेतना की ओर, परमात्मा की ओर चलूं, तो वो फिर वो इसके व्यक्ति विशेष पर फर्क पड़ेगा, फिर डिफरेंट इसकी सोच क्या है थी।
जैसे अभी हमारी सोच है, हमारी अभी सोच है कि यार हमको ऐसा परिवेश मिले, ऐसा माहौल मिले और हमको ऐसी चीजें मिले तो हम इस कार्य में हम लगाएं। परंतु वो अब जब वो व्यक्ति वो जब इस समय में जब होगा, इस समय पता चलेगा, पहले कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। इसका मेरे पास छोटा सा उदाहरण है। जैसे हमारे यहाँ विमलेश गुरु भाई हैं, जिन्होंने चाहा कि वो साइकिल थी इनके पास और कुछ भी नहीं थी, और सिवान के भी रहने वाले हैं वो, और इनके पास कुछ नहीं था, अब साइकिल थी, वो फैक्ट्री में काम करते थे। वो एक बार विदेश का इन्होंने टिकट भी बनाया कि हम विदेश जाएंगे, बाहर जाएंगे, कमाएंगे और अपना परिवेश है जो अपना चीजें हैं वो ठीक करेंगे। फिर महादेव की दया हुई, इन्होंने महादेव से दया मांगा और फिर इनका यहीं सेटल हो गया बोरानाडा में भी। फिर इन्होंने चाहा है कि महादेव मुझ पर दया कर दें कि मैं ठेकेदार बन जाऊं, मेरा खुद का ठेका हो जाए, फिर मैं आराम से महादेव की बात करूंगा, आराम से शिव की चर्चा करूंगा। इसके बाद में वो ठेकेदार भी बन गए। इन्होंने कोई फैक्ट्री में ठेका भी ले लिया, ठीक चल रहा, बहुत बढ़िया चला। फिर थोड़े बहुत फिर चाहा कि मैं ठेकेदार बन गया तो महादेव मुझ पर दया कर दें। इन्होंने खुद वो बोलते भी हैं चर्चा में कि हे महादेव मुझ पर दया कर दें कि मैं खुद का मेरा काम हो जाए। तो वो किराया फैक्ट्री लेके खुद का काम भी शुरू हुआ कुछ साल के बाद में। फिर बोला कि मेरे खुद की फैक्ट्री हो जाए, तो वो खुद का भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो बड़े सेठ भी हैं, ठीक है, मकान वगैरह सब इनके पास, करोड़ 2 करोड़ लमथिंग का इनके पास प्रॉपर्टी हो गया, 2-2.5 करोड़ का, ज्यादा ही होगा। अब वो इनको अभी हम कभी फोन करते हैं कि भैया महादेव की चर्चा है, ऐसे तो वो भाव है भी इनके पास, ऐसा नहीं है इनके पास भाव नहीं है, परंतु वो अब अगर हम फोन करते हैं कि भैया फलानी जगह आपको आना, तो यार वो सोचते हैं कि देखो मुझे समय मिलेगा तो आ जाएंगे। अब इनके पास लौकिक तो सुविधाएं आ गई हैं, तो फिर भी वो अब निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये भी, इसमें भी थोड़ा बहुत वो विचार नहीं होगा, वो व्यक्ति पर डिपेंड होगा फिर वो इसका वो क्या करना चाहता है। हाँ, वो अगर आ जाते हैं ना तो फिर वो अपने काम धाम में ध्यान नहीं देते हैं, इनको मैंने ये देखा है। फिर वो फोन बंद कर लेंगे, फिर वो काम में ध्यान नहीं देंगे। ये भी थोड़ा मुझे मैंने इनको देख के थोड़ा अनुभव लिया है। तो अब इस पर तो अब वो विचारने, और ये तो विषय बहुत विचारने का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये तो। देखिए और किसी से प्रकाश पे अभी जो आपने विमलेश भैया का जो बात कहा, आप देखिए ऐसे स्थिति को आप एक तरह कह सकते हैं कि पहले महादेव से जुड़ाव नहीं, शिव चर्चा से जुड़ गए। शिव चर्चा के लिए आप बोलेंगे तो हो सकता है समय उनको महादेव के यह सोच के आएंगे कि हमको इतना करोड़ मिल गया तो चलो चलते हैं, यह सोच के आएंगे। यह सोच के नहीं आएंगे कि उस महादेव ने करोड़ बाद में पहले सांस दिया, पहले सांस दिया, बाद में करोड़ और करोड़पति बाद में है, पहले तो आदमी तो है, आदमीयता। दिक्कत क्या, ऐसे एक उदाहरण नहीं है, ऐसे करोड़ों, मतलब जैसे कहते हैं कि लाखों करोड़ों जो शिव चर्चा वाले लोग हैं उनके ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे। वही शिव चर्चा में लोग को सुनाते भी हैं कि हम तो लकीर थे फकीर हो गए, हमको इतना महल से उतना महल बन गया। क्या शिव की श्रेष्ठता इसीलिए शिव को गुरु बनाए थे? अभी इसलिए मैंने सवाल किया था कि चिंतन क्या है, तो चिंतन नहीं करते। चिंतन करेंगे तो विस्मय होगा, आश्चर्य होगा कि अरे मैं तो शिव को गुरु बनाया, शिव गुरु इच्छा पूरी करते ही नहीं है। कोई भी गुरु इच्छा पूर्ण नहीं करते। लौकिक मास्टर को ले लीजिए, मास्टर विद्यार्थी के अनुसार चलता है? विद्यार्थी जो कहेगा वो मास्टर करेगा? नहीं करेगा। डॉक्टर रोगी के अनुसार चलता है? रोगी जो कहेगा वो डॉक्टर करेगा? नहीं करेगा। तो जब डॉक्टर यहाँ के लौकिक मास्टर विद्यार्थी के अनुसार नहीं चलता है तो जो जगत गुरु है विद्यार्थी के अनुसार चलेगा? विद्यार्थी कहेगा कि हमको दिन को रात बना दो, रात बना देगा? हो ही नहीं सकता। दानी अपने दान में विवेक ने, हाँ उनको अगर महादेव के शिव के ही गुरु स्वरूप से ना जुड़ करके तो उनके देवत्व स्वरूप महादेव से अगर जुड़ा हुआ है तब आप कह सकते हैं कि वो दानी अपने दान में विवेक नहीं रखता, वो महादेव ने उनको दे दिया, महादेव ने वो दिया। लेकिन शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ा होगा तो ये कतई यहाँ पर मैच ही नहीं करेगा। ये मैच करने वाली बात ही नहीं है कि आप मैच करके बता देंगे कि हाँ शिव को गुरु बनाए इसलिए उसको हो गया। अरे शिव की
देवता स्वरूप से जुड़े हैं, वो महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ा ही नहीं है। गुरु स्वरूप का काम है आपकी इच्छाओं को न्यून करना, छोटा करना, जगत से आपको दूरियां बनाएगा और शिव से नजदीकियां बढ़ाएगा। जगत की चीज फीका लगेगा, जगत का सम्मान अपमान पैसा सब लगाया करे छोड़ो न यार। क्या है 2 दिन की वो कहावत में सब कहा देता है कि 2 दिन की जिंदगी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लेकिन समझ नहीं है। गुरु इसी चीज को समझ देता। गुरु दौलत या धन ये सब देते ही नहीं है, ये उनका कुर्सी नहीं है, उनके देवता स्वरूप है ना। देवता का काम होता है देना, गुरु का काम ज्ञान देना होता है, समझ देना, उस धन के बारे में समझ देना। इसी पे एक लाइन आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, समझ गए तो मिट्टी, हो गए तो सोना। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, समझ गए तो मिट्टी, खो गया तो सोना। दुनिया में जिसको कह रहे हैं कि अरे ये दुनिया में ये हो जाता, वो हो जाता, फलाना हो जाता, ठिकाना हो जा, ये जादू का खिलौना है। जैसे जादूगर को आप देखेंगे गर्दन काट देता है, हाथ काट देता है, और सामने में ही बकरा से बकरी बना देता है, सब बना दे, आदमी को भी बकरी बना देता है। अब देखो भड़ियाम आपने देखे होगा, मैं भी कल देख रहा था, एक आदमी को बकरी बना दिया और उसको नहाया भी, मैं भी कर रहा है। अब फिर थोड़ी देर में उसको फिर से आदमी बना दिया, अब फिर से उसको गायब कर दिया। तो दुनिया जिसको कहती है जादू का खिलौना है। अगर इसकी समझ हो गया, समझ आ गया तो कहेंगे अरे मिट्टी है, कुछ नहीं है, ये तो जादू है ना, बस हो गया जादू और कुछ है ही नहीं, चलो भैया यहाँ से निकलो। और नहीं समझ हुआ तो क्या कहेंगे, हाय हाय ये काम छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया। यानी सोना नहीं समझे तो आपकी दुनिया सोना होगा, ना समझी में सोना है, और जब समझ आएगा तब मिट्टी है। फकीर जो असली फकीर है, जो असली अघोरी है, ये असली साधु है, वह वही न कहता है यार दुनिया की तरफ कहाँ जाना है। दुनिया, कबीर ने कहा ना, दुनिया दुखम दुखम दुखम, दुनिया में दुख ही दुख। सिद्धार्थ नाम के लड़का ने जो बाद में बुद्ध बना, वो कहा बुद्ध बन के क्या कहा लोगों को, अपो दीपो भवा, खुद को जगा लो बस। तो खुद को जो जगाने चलेगा, शिव की शिष्टता खुद को जगाने की विधा है, खुद मंदिर हो जाने की विधा है, तो वो जगत की ओर जाएगा नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो उसमें मनसा होगी, अगर जगत की हो तो उसमें भी एक ही मनसा होगी कि वहां से भी कुछ कलेक्ट करके शिव की ओर प्रेषित किया जाए, जो उसमें वह चीज आए वो महादेव की ओर ले जाने में मदद करे। और वो महादेव के गुरु अगर बनाया है इसके लिए, तो समझ जाइए वो महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ा ही नहीं जुड़ा है। आज तक लोगों ने यही समझ करके आया है, शिव की शिष्टता इच्छाएं पूरी नहीं करती, इच्छाओं को न्यून करती है, छोटा करती है। जी बिल्कुल। अगर वो इच्छा पूरी करने लगे तो विद्यार्थी के अनुसार, शिष्य के अनुसार चलेगा, और शिष्य के अनुसार चलेगा तो शिष्य का कभी भी चेतना परिमार्जित होगा। गुरु चेतना के परिमार्जक के चिकित्सक है ना, मन न बदलते हैं, वो मन ही न बदलेंगे। अब मन को वो इच्छा पूरी ही कर दिए तो मन बदले कहाँ हो, कभी नहीं बदले। तो मन को ये समझा देंगे, गुरु दुख दूर नहीं करते, दुख में रहने की क्षमता दें, यानी दुख को झेलने की ताकत देते। दुख दूर नहीं करते, दुख दूर कर देना मतलब तो फिर से दुख आएगा। दुख में आप रहेंगे लेकिन उस दुख को झेलने की ताकत देते, कला सिखाते। इसीलिए कहा लिविंग अप आर्ट, जीवन जीने की कला सिखाते हैं कौन, गुरु। जीवन जीने की कला आपको दुख में, उस समस्याओं में, वैसे समय में भी अपने आप को ढाल करके एक सांचे की तरह, जैसे कसौटी पर सोने को रख करके जांचा जाता है, तो वैसे आपको बना देगा कि लगेगा कि दुख तो किसी काम का ही नहीं, दुख भारी नहीं, यहाँ पर तो महादेव भारी है। आज जिसको सब दुख भारी है तो समझिए महादेव हल्का है। महादेव उनका हल्का, महादेव छोटा है, महादेव बड़ा नहीं है। तो ऐसे में ऐसे आपको कई उदाहरण मिल जाएगा, कई उदाहरण आपने देखा भी होगा, मैंने तो आप लोग भी देखे होंगे, आगे चलेंगे तो और देखेंगे कि वो अरबपति हैं और वहां अगर महादेव के चर्चा
आ रहे हैं या आपसे बोल रहे हैं, तो बस एक ही मंशा है, महादेव ने हमको अरबपति बनाया इसीलिए हम उनकी बात करते हैं। वह यह सोच के नहीं करेंगे कि मेरे जीवन की आधार वो हैं। महादेव नहीं तो मेरी सांस नहीं है, सांस नहीं है तो करोड़पति का होगा, खरबपति क्या करिएगा, क्या करिएगा लेकर के? सम्राट। यही शिकायत शिव से चंद्रनाथ ने क्या कहा, मेरे पास कागज है फलाने जगह बिल्डिंग है, मेरे पास कागज है फलाने जगह बिल्डिंग है, लेकिन मैं गया नहीं, मैं रहा होटल में। बना लेते भाई, करोड़पति पैसा तो था ना, अपना बिल्डिंग जाओ वहीं बना ले। तो मैं देखने कागज है, देखने नहीं गया, मतलब कि एक बार वो यही याद आ गया, एक बार वो बैठे हुए थे कहीं से, बस अपनी दुखड़ा सुना, दुखड़ा सुनाते सुनाते कहा कि अब जिंदगी से ऊब गया हूं, अब आशियाना को अपना बनाएंगे, यही वर्ड का इस्तेमाल किया था उन्होंने। चित्तौड़िया की घटना है जो महादेव मार्ग के नाम से जाना गया बाद में, उन्होंने नाम रखा था चित्तौड़िया को महादेव मार्ग देवघर कर। जिंदगी से तंग आ गए लोग, यहाँ पर सुनता नहीं है, बैठे हैं ऐसे, हम लोग भी गए थे वहीं पर सुनने। अब आशियाना को अपना बनाएंगे, मतलब जो आशियाना है जो सबसे गेट गुजरा मैं उसको अपना बनाएंगे। अब यहाँ के लोग समझने वाला नहीं है, मेरा कुछ होगा तो मेरे लिए इतना जमीन नहीं होगा, मतलब 6 फुट कितना बताया कि मेरी इतनी हाइट है, इतनी जमीन मेरे लिए नहीं मिलेगा, कहा इतना जमीन भी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक से जला दिया जाता है, उसमें राख के लिए कितना जमीन चाहिए, इतना तो मिल जाएगा, लेकिन अब ऊब चुका। तो सुनहरी बहू महारानी उधर से आई, आते गेट पे कहीं से आई, तब तब दोनों आंख से निकलना शुरू हो गया। पापा जी आपने ऐसा काहे ला बोल दिया। अब जैसे बोले शाम की उस समय की जो लाल थे, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, ऐसे ही चुपचाप यहाँ से चले जाइए। अब वो भगवान के खड़ी हो गई वहां पे, अब वो अपना दर्द छलका रहे हैं, क्या करें, छलक जाता है। वो गाना का बोल है ना, जब आंख से वो टपका आंसू तो जा टपका शराब में, जब दर्द से जब दर्द हद से गुजर जाता है तो गा लेता हूँ, गाना सब नहीं, गाना के बोल है। तो वो बेचारे अपने दर्द छलका रहे थे, उस बीच में वो दर्द को मरहम लगाने के लिए गए कि हम हैं, मतलब वहां पर सैकड़ों गुरु भाई गुरुआन बैठे हुए हैं, उस बीच में मरहम लगाने के लिए तो हम भी हैं, कोई इनके अपने हैं दर्द दिखाने के लिए। और वो गीदड़ का जो गीदड़ भोरकी होता है ना, मगरमच्छ की आंसू छलक गए वहां पे, छलकते हो तो उनको वहां के पास कैसे छलकाएंगे, वो महादेव का आदमी, ये धरती का आदमी। तो वो मुझे याद आ गया वो सीन, मैं जैसे ही सबकी नजर वहीं पे पीछे, जैसे बोले कि पापा जी आपने ऐसा काहे ला बोला, तो सबकी नजर गया पीछे, और वो तो चाहते ही कि लोगों की नजर हमरे पर टिके, लोग हमको जाने। ये अभी दुनिया जानती है कि यही स्थिति अभी आन पड़ी है, लेकिन वो बुढ़ऊ के पास में चलने वाला कहाँ किसी को था, भले बेचारे को बाद में जो भी किया गया, चुपचाप वो 10-15 मिनट तक वैसे ही भटका रहे, फिर उस वक्त मुंह से आवाज तो निकला नहीं, खड़ी हो गई, अब फिर चुपचाप चल पड़ी अपनी महल में। तो मैं ये इसीलिए कहानी सुना रहा हूं कि जब वो चिंतन कर रहे हैं तब सोच रहे हैं कि दुनिया में यहाँ पे जी करता आशियाना को अपना बनाए। वो कुछ लाइन में भूल रहा हूँ कि उसी पर उन्होंने 10 मिनट से ऊपर सबकी जिज्ञासा सब साइड में और उनको बोलना शुरू हो गए हो, रिकॉर्डिंग होगा अभी भी मेरे पास। उनके अंदर में ये जो कुपित भावना, इसीलिए कि इंसान को समझाना चाह रहे हैं कि आप शिव की तरफ चलिए, लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए। अब वो जगत की तरफ चल रहे हैं, आपको कर रहे हैं, उससे नहीं, अब महादेव के लेकर के ही ऐसा करता है तब मन कुपित होता है, तब मन घोर। क्या महादेव के नाम लेकर, यानी महादेव को जिसको आपने गुरु बनाया, देवता से जो करना है करिए, करोड़ों लोग कर
रहा है, पूरे धरती को लोग कर रहा है, तो आप कर लीजिए, कौन सा है? महादेव देवता के जो देवता के स्वरूप से आप जो करना है करिए। उनको कहा ही जाता है आशुतोष और ढरन। तो देवता स्वरूप से जो लेना है लीजिए, जो आपको करना है, उनको बेच रहे हैं, जो करना है करिए, लेकिन महादेव के गुरु स्वरूप को तो छोड़ दीजिए, वहां पटाने का नहीं मत करिए। वहां को तो समझिए कि ये आपकी एक ऐसी संपत्ति है, ऐसी जगह है जिस जगह पर आपकी जिंदगी बदलने की कला उसमें है। लेकिन आपको वो कला तभी बदलेंगे, तभी आपकी चेतना को परमार्जित करेंगे जब आप चाहेंगे कि मेरी चेतना को परमार्जित करें, तब, अन्यथा नहीं। क्योंकि अगर अन्यथा होता, कहते कोई शर्त नहीं, आप बहुत बड़ा शर्त है, कहते ना रे शिव को गुरु बनाने के लिए कोई शर्त ही नहीं है। जब पता चलेगा, अभी जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो कहता ना एक छोटा सा सीरीज ले लो, उस पर खल्ली लो और उस पर लिखो और बस इतना ही पढ़ना है। जब वो आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा कि कितना पढ़ना है, अभी पता नहीं चला है। तो शिव की शिष्टता में जितना शर्त है उससे बड़ा कोई शर्त ही नहीं है, अपार शर्त है। आप सबसे बड़ा शर्त तो है कि जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक आप शिव शिष्य होंगे ही नहीं। आप शिव शिष्य होना नहीं चाहेंगे तो शिव शिष्य आप नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। आपको चाहना होगा, चाह से रात मिले, चाह से राह मिलता है। आप चाहेंगे नहीं तो शिव गुरु आपके लिए कुछ काम का नहीं। नाम का होगा तो नाम के लिए जितना काम आप कर सकते हैं उतना निकलवा लीजिए कि धरती का कुछ काम। अध्यात्म में तो नाम से चलेगा नहीं। अध्यात्म कदम रखने के लिए नाम का कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वहां पर चेतना के, वहां पर मन की आवश्यकता होती है। वह भावेन लभते देवता, नहीं कहा कि नामेन लभते देवता, नाम से देवता की लभ होती है, ऐसा नहीं लिखा गया। भावेन लभते देवता, भावेन देव दर्शनम, भाव से देवता की प्राप्ति होगी, भाव से देवता का दर्शन होगा। वहां पर नामेन लभते देवता नहीं है कि नाम से देवता का दर्शन होगा। नाम ले लीजिए शिव गुरु तो हो जाएगा काम, बिल्कुल नहीं होगा, भाव होगा। अब महादेव की बात आ गई तो भावेन लभते देवता है, भाव से देवता मिलेगा, भाव से महादेव नहीं मिलने वाला। महादेव को लेने के लिए तो भाव से ऊपर लेना होगा, महाभाव होगा। महादेवी नामी है महादेव, तो महाभाव होगा तब उनकी कुर्सी थोड़ा हिलेगी डुलेगी, आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। तो महाभाव जिस दिन हो जाएगा, यानी भाव का गुत्था जब ज्यादा मजबूत हो जाएगा तब महादेव तक पहुंचेगा। अभी तो बीचे में कोई फिरकी ले रहा है, अभी बहुत ऊंचाई चढ़नी है। इसीलिए हम लोगों ने आज सवाल भी रखा था कि जैसे हम लोगों की चेतना आज प्रमार्जित क्यों नहीं हो रही, क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि चेतना दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। जगत की ओर हो या जो भी है, जगत की ओर ही जाएगा, ऊपर तो उठता नहीं है। दो ही स्थिति है, मुख्यतः दो ही है, जगत का आकर्षण और शिव का आकर्षण। या तो आप भौतिकगामी बनिए या शिवगामी बनिए। गामी मतलब गमन करने वाला, चलने वाला, मुख्य दो। तो जगत में तो सारे चीज ले लीजिए आप, जगत का जो भी चीज मान लीजिए वो सारा चीज जगत में आ गया, भौतिक में आ गया। शिवगामी में केवल शिव आपको अच्छा लगेगा, बाकी महादेव के अलावा कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। तो दो धाराएं हैं, दो धाराएं में, दो रास्ता में आपने कौन सी रास्ता को अपनाया, कौन सी रास्ता आपको ऐसा लगा कि ये रास्ता मैं अपना करके अपने जीवन सफल कर सकता हूं। तो जो चुनेंगे जगत का रास्ता उनको यहीं पे बस डफली बजाएंगे, जो चुनेंगे शिव का रास्ता, जो चुनेंगे शिव के रास्ता तो वो शिव का डफली बनाएंगे, वो ऊर्ध्वमुखी होंगे। तो यहाँ पर चिंतन को चिंता में कन्वर्ट हो गया। चिंतन नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे तो कुछ चीज तो महादेव को छोड़ेंगे, सब कुछ नहीं छोड़ेंगे लेकिन कुछ तो छोड़ेंगे, कुछ तो महादेव करेंगे। याद रखिएगा कि वह महादेव ही सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं। आपको ऐसा या किसी को लगता है हमने किया, नथिंग, आप कुछ नहीं है, आप है ही क्या जो आप करिए। एक उदाहरण से समझिए,
आप जितना कहते हैं या कोई कहता है हमने किया हमने किया हमने किया, ये सब सोचते 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 अगर वो महादेव बटन बंद कर दे, सांस वाला बटन पावर हाउस से बंद कर दे, तब क्या करिएगा? वो सोच भी आधे रह जाएगा, सोच भी पूरा नहीं होगा। यही बात ना दिमाग में आया था सिद्धार्थ नाम के लड़का को, कि एक मौत को देखा उन्होंने, जाते हुए थे, अपनी सारथी से पूछा ये कौन है, तो कहा सरकार मर गया है। सवाल किया दूसरा, क्या हम भी मरेंगे? अब कैसे बोलता कि अब राजा के बेटा को सारथी है तो कैसे बोलेगा कि राजकुमार आप यहाँ जी आप भी मरिएगा? घुमा के कहा सब लोग मरेंगे। बात सुना है सिद्धार्थ के नाम के का रथ रोको, रथ से नीचे उतर गए और रथ से नीचे उतर के कहता है रथ वापस ले जाओ। कहा मैं राजा साहब को क्या जवाब देंगे? तो कह देना सिद्धार्थ मर गया, बस यही वाक्य कहा था, कह देना सिद्धार्थ मर गया। रथ वापस लेके चले गए। अब उस सिद्धार्थ ने सोचा कि मौत आना है, अगर मैं कोई काम करूं और बीचे में मर जाए तब अधूरा रह जाएगा, तो पहले मौत को ही ढूंढ लेते हैं। कब आना है कैसे आता है, पहले मौत को ढूंढते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। इंसान यही पर धोखा खाता है, बाकी सबको ढूंढते हैं, मौत को ढूंढना छोड़ देते हैं, और इसीलिए वो जगतगामी हो जाता है, भौतिकगामी हो गया, शिवगामी नहीं हो पाता, ऊर्ध्वमुखी नहीं हो पाता। उन्होंने ढूंढा, चारों दिशाओं में हार के ढूंढा कि अब कोई चारा नहीं है, पहले मौत ढूंढेंगे, बाकी काम बाद में करेंगे। यहाँ पर इंसान तो एक कोना हारता है, या दो कोना हारेगा, तीन कोना हारेगा, बाकी एक कोना में बलशाली रह गई, हम जो चाहे ला सो होला, मतलब हम जो चाहेंगे वही हो, हम कर रहे हैं। हम मतलब ये नहीं समझते कि कोई ऊर्जा वर्क कर रही है हमारे पीछे, कोई बैक पावर है जो हमें काम कर रहा है, जो हमें प्रेरित कर रहा है, वहां काम कर रही है, उसको श्रेय नहीं देंगे, वो श्रेय स्वयं को लेते हैं। और जिसके कारण वही चिंतन नहीं बन पाता, वो चिंतन भी चिंता में कन्वर्ट हो जाता है। डिप्रेशन की जो मेंटल प्रेशर का यही एक कारण है जो हमने फाइंड आउट किया है। ये हमारे उत्तर था, या हमारा मतलब हमें जो हमारे महादेव ने समझाया उसकी बात कर रहा हूं, जो सवार रहते हैं हरदम पीछे, बाकी आपका नहीं होता तो आप जानिए कि आपके मेंटल प्रेशर पे उस महादेव का हुकूमत नहीं है। हुकुम नहीं मतलब, हुकूमत मतलब राज नहीं है। महादेव का अगर राज होगा ना उन पे, तो क्या कहें, तब आपको ये फील होगा, खुद ही आप कहेंगे कि कोई ऊर्जा है जो बैक पावर बैकअप दे रहा है। जैसे आप बैकअप, कैसे बैकअप तो समझिए, लाइन कट जाता है तो बैकअप के लिए क्या करते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं। मोबाइल में अगर लाइन कट के चार्जर नहीं तो पावर बैंक लेते हैं। आपकी जीवन को भी पावर बैंक की जरूरत होती है, वहां पर भी पावर मिलता है, वहां पर भी इन्वर्टर की आवश्यकता है, वहां भी इन्वर्टर है, वो महादेव के इन्वर्टर, वहां भी पावर मिलता है। बस इसको महसूस करने की आवश्यकता है। ये महसूस आप जैसे उस महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ोगे, तब यह महसूस होगा कि कोई पावर बैंक है। जब एनर्जी मेरा लो होता है, डिस्चार्ज होते तो वो चार्ज करता है, वहां से ऑटोमेटिक चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये तब होगा जब कनेक्शन लगा रहेगा, और कनेक्शन लगा ही नहीं रहेगा तो चार्ज नहीं हो सकता। तो आज के व्यक्ति का प्रबल मन, जागतिक आकर्षण में जो प्रबल है, मजबूत है, उसकी चेतना में, यानी वहां की स्थिति जो उनकी है जगत में, उसी कर्ता बोध के अंतर्गत शिव भाव, शिव का भाव उत्पन्न होता है।
तब ये अगर ये इच्छा वहां पर उत्पन्न होगी या होती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा चाहते फिर ऐसा नहीं होता, चाहते हैं नहीं होता है, कभी कभी होता है कि हमने जो चाहा वो नहीं हुआ। बाद में इस पर अगर आप विचार करेंगे तो वो चिंतन हो जाएगा कि आखिर कौन करवा रहा है ये काम, कौन है जो मेरे खिलाफ वर्क कर रहा है। हमने चाहा है कि ये काम हो जाए, नहीं हो पा रहा है। आप वहां पर थोड़ा सा वहां पर रुकिए, जैसे आप सुनते हैं ना सब लोग कहते हो फुल स्टॉप कमा लगाइए, रुक जाइए। अब सोचिए यहाँ पे कि कौन है। अब यहां से जब सोचते हैं आप कि कोई तो ऊर्जा है जो हमारी सोच के अनुरूप नहीं है, इसके ठीक विपरीत है, ठीक उल्टा है। आप उस ऊर्जा को जो आप सोचने उस पर सोचन शक्ति आप लगाते हैं, वहां पर फोकस करते हैं, तब आपको विस्मय होगा, तब वो चिंतन के कैटेगरी में जाएगा और वहीं पर गुरु का आश्रय मिलता है। या गुरु आपको चुनते हैं, आप या आप गुरु को चुनते हैं। आप स्वयं गुरु का सहारा लेते हैं या गुरु आपको ढूंढ लेते हैं। दोनों स्थिति यहाँ पे लागू है। जब ये सवाल वहां पर उसी को चिंतन करते, चिंतन की स्थिति होगी, तब गुरु आपको ढूंढेंगे या आप गुरु को ढूंढेंगे। इसलिए कहा जाता है विदित है गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। तब मन जब रोगी होगा तो गुरु जी ढूंढ लेंगे। रोगी बीमार होगा तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देंगे ढूंढ के। विद्यार्थी कोई होगा तो मास्टर पढ़ा देंगे। चलिए और कुछ आप लोग भी बोलिए। जी, आप सभी को प्रणाम। अभी कुछ दिन पहले चर्चा सुन रहे थे साहब का, उसमें वो बोल रहे हैं ना कि शिव भाव में अगर मन जाता है किसी का भी, कोई भी व्यक्ति का अगर मन शिव भाव में है तो इसका मापक यंत्र तो आपके पास ही है। सबसे पहली बात, अगर एक पलड़ा पे आपका भाव भारी है तो स्वाभाविक रूप से दूसरी पलड़ा पे आपका भाव स्वतः ही कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों नाव पे तो चलेगा नहीं ना मन। अगर एक तरफ आपका मन का भाव बढ़ रहा है तो दूसरी ओर आपके मन का भाव वैसे ही कम हो जाएगी, आपरूपी ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, कम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका मन अगर शिव भाव में प्रवेश करेगा तो जागतिक आकर्षण, जो जीव भाव है, जो जगत की भाव है, वो वैसे ही कम हो जाएगी। और इसीलिए शिव की शिष्यता एक दवा की काम करती है। जो अभी की परिवेश है, जो अभी की जिंदगी है, ये सो जितनी बातें हैं कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं महादेव, तो जब जीव भाव ही कम होने लगेगा, न्यून होने लगेगा, तो उसको दुख ही क्या चीज का रह जाएगा। इच्छा ही तो दुख को पैदा करता है, इच्छा ही तो दुख की स्रोत है, दुख की जननी है। तो वही बात उसमें वो कह रहे थे, मैं वही सुन रही थी कि अगर आप जैसे जैसे शिव भाव में जाइएगा तो आपका जीव भाव रह ही क्या जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। आपका मन ही नहीं करेगा जगत की ओर, जगत की चीजों के लिए भाग दौड़, सब कुछ आपको नाशवान लगेगा, अस्थाई लगेगा। किस चीज के पीछे मैं भाग रही हूँ, आपका मन महसूस करने लगेगा अगर चलो एक कपड़ा है, काम निकाल लेते हैं, दो कपड़ा लेके क्या करेंगे, अरे अब मुझे स्वाद के लिए नहीं खाना है, ये सांसें चलाने के लिए खाना है। ऐसी स्थिति आप रूपी हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही ये कन्वर्ट हो जाएगी, करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः हो जाएगा। जैसे आप शिव के तरफ बढ़िएगा तो ये भाव आपके अंदर स्वतः जग जाएगी, ऑटोमेटिक। या इसको ये शब्द भी कह सकते हैं अभिन्न रूप से। अभिन्न नहीं, नहीं तो एक साथ साथ, नहीं तो अलग अलग, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। जैसे इधर ये जगह, ये अपने आप ही हट जाएगा। तो हम आप खुद को ही ये चीज से नाप सकते हैं कि क्या हमारी आपकी यह स्थिति है, क्या हम आप इस कटे घेरे में कहाँ खड़े हैं, किस चीज के लिए हम शिव के लिए सोचते हैं, किस चीज के लिए हम शिव को गुरु बनाए हैं। और जब से हम आप शिव को गुरु बनाए हैं तब से हमारी आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन है। अब अगर देखा जाए तो 90%, मोर
देन 90% की स्थिति यही है। 90% अगर कहा जाए तो 1% भी अभी नहीं है, शायद 99% ही कहना चाहिए। 99% की सिचुएशन ही यही है कि मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, महादेव की ये दया हुई तो मेरी जीवन चल रही है, महादेव की ये दया हुई तो मैं मिट्टी के घर में थी, अब मुझे इतना बड़ा घर हो गया, महादेव का दया हुआ तो मुझे ये मिला, महादेव का दया हुआ तो मुझे वो मिला। और वो वही अनुभूत करके, वही चीज को पा करके अपने जीवन में समझते हैं कि महादेव की दया हो गई। तो स्थिति जागतिक आकर्षण घटते हुए नहीं दिख रही है, जागतिक आकर्षण बढ़ते हुए दिख रही है। और लोग इसको गर्वान्वित महसूस करते हैं कि अरे मैं महादेव का चेला हूं, मैं खूब शिव चर्चा में दौड़ता हूँ, इसीलिए मेरे पास 4 चक्का गाड़ी है, इसलिए मेरे पास बैंक बैलेंस है, इसलिए मेरे पास ये चीज है, इसलिए मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है। और इसी चीज को वो महादेव की दया समझते हैं। तो सबसे बड़ी भूल तो वो वहीं पे कर रहे हैं। अगर आप इसको महादेव की दया समझते हैं तो आप जीव भाव में हैं, बहुत भारी जीव भाव से आप कैद में जकड़े हुए हैं। आपको मोक्ष मिलना तो बड़ी मुश्किल की बात है। आध्यात्म की दुनिया में आप प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। शिव की शिष्यता फिर आपको मलहम कभी नहीं लगा पाएगी। मन तो है जागतिक आकर्षण में, लेकिन हाँ फिर कहेंगे कि नहीं दीदी मन नहीं अब जाता है तो भी ठीक, अन्ना है तो भी ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो उसकी सुई वहीं पे अटकी हुई है, 99% की वहीं पे अटकी हुई है। जागतिक आकर्षण घट नहीं रही है, जागतिक आकर्षण के लिए भूख पैदा होते हुए शिव चर्चा वालों में दिख रहा है, बढ़ रही है कि मेरी स्वहित, मेरी चीजें अच्छी हो जाए। और वो वही नीति से कोई भी सही चीज को सामने रखने से डरते हैं। अरे सबको मिला के चलना है, उसको हम गाली नहीं देंगे, उसको डर होता है, उसको डर लगता है कि अरे हम ऐसा करेंगे तो महादेव का दया कम हो जाएगा, हम पाप का श्रेणी में क्यों जाएं, उसको ऐसा फील होता है, हम ये क्यों करें, उसको अपना इतना स्वार्थ जकड़ के पकड़ा हुआ है। अगर इसीलिए कई बार हम बोले हैं कि अगर ये आदेश नहीं होता महादेव का कि जाओ ये बात लोगों से कहो कि शिव गुरु हैं, अगर ये आदेश नहीं होता महादेव का तो यह लोग इतनी स्वार्थ से भरे हुए हैं, घर से कदम भी नहीं निकालते और दुनिया को कतई नहीं बताते कि हाँ मैंने शिव को गुरु बनाया। अपने गुरु की तारीफ करना तो बहुत ही दूर की बात है, नहीं बताता। ये इसीलिए बताते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हम जब तक नहीं बताएंगे तब तक हमको महादेव की दया नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों का भला नहीं होगा, मेरे बच्चे एग्जाम में पास नहीं करेंगे, मेरे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, आईपीएस नहीं बनेंगे, मेरे बच्चों के अच्छे घर में शादी नहीं होगा, बड़ा मकान नहीं होगा, बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं होगी। ओनली कुछ नहीं परिवर्तन हुआ है शिव को गुरु बना करके, कुछ नहीं परिवर्तन हुआ है लोगों में। और दुनिया को इसीलिए चेंज दिख नहीं रहा है। भले हमारी बातें आपको कटु लग सकती है, लेकिन आप जाकर के साहब की बात को फिर से सुनिए और उसके बाद अपने गुरु शिव से पढ़ने के प्रयास कीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए। जो भी बात चल रही थी चिंतन करने की, चिंतन करिए स्वयं में, उन सारी बातों को चिंतन करिए। कब तक दूसरे के पीछे भागिएगा? अभी हमारी बात अगर आप सुन भी रहे हैं तो मेरी बातों के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो भी बानी सुनते हैं उनके साहब के मुख से, कम उनको उसको तो एनालिसिस करिए बैठ के। अगर आपको उन्हीं पे भरोसा है, उन पे आपको इतनी आस्था है, श्रद्धा है, तो उनके बातों को बैठ करके एनालिसिस करिए ना। स्वयं में सोचने की क्षमता तो रखिए कम से कम। आप नहीं सोचेगा तो आपके अंदर के महादेव कहाँ से सोचेंगे? अलग से थोड़ी आएंगे डमरू लेकर के, नाग सांप लपेट करके और पेपर में आपको पढ़ाएंगे कि लो बाबू ये इसमें टिक मार्क करेंगे कि हाँ ये ठीक है और ये गलत है। आपको स्वयं ही जगना होगा ना, आपके अंदर से ही आवाज आएगी ना, आपके महादेव आपको अंदर ही पढ़ाएंगे ना। लेकिन आपको पढ़ाएंगे कब? जब आप चिंतन में जाएंगे तब तो, आप पढ़ने की स्थिति में जाइएगा तब तो ये सीधी सी बात है कि अगर आपके मन जगत में भाग रहा है, जागतिक आकर्षण के पीछे अगर आप शिव को प्रणाम करते हैं, लौकिक दुखों के कष्ट आपका कम हो जाए, आप इसीलिए नमः शिवाय करते हैं, महादेव की दया पाने के लिए गुरु का आदेश करना होगा। अगर आप इस नियत से गुरु की चर्चा में जाते हैं, चर्चा खेलते हैं, आप सत्य को जानते हुए भी लोगों से आप छुपाते हैं कि आप मुझे उसका कर्म फल लग जाएगा, मुझे अपना मुंह बना के रखना है, अरे वो गुरु भाई है मैं उसको गाली क्यों दूं, ये पाप मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। आप बहुत ही ज्यादा स्वार्थ के जीवन में जी रहे हैं। इंसान भी बहुत दूरी हो जाएगा, आप इंसान भी नहीं बन पाएंगे।
क्योंकि अगर आप जैसे ही शिव भाव में जाइएगा तो सब कुछ आपको शिव की दुनिया से, शिव की नजर से आपको दिखाई देने लगेगी। जो शिव में गुण है वही शिव हमारे आपके अंदर अवतरित होने लगेंगे, हमारे आपके माध्यमों से लोगों में, समाज में दिखने लगेगा। और अच्छा के लिए आपका मन अच्छा होगा, बुरा के लिए आपका मन बुरा भी होगा। स्वयं नहीं बैठिएगा आप। अगर शांत ही होना केवल शिव के शिष्य का लक्षण होता तो साहब के मुंह से कभी गाली ही नहीं निकलता, साहब का कोई दुश्मन ही नहीं होता जो उनको खुल करके बोलना पड़ा। मेरे भी शत्रु हो गए लोग। नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर। जी, अभी नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ अच्छा अच्छा बोलने से, केवल जिज्ञासा उत्तर कर लेने से सब मतलब महादेव का चेला बनेंगे, हम क्यों किसी को बुरा कहें, सबको लेकर चलना है, सबको मिला करके चलना है, तो अच्छी बात है, सबको मिला करके चलना है, लेकिन वह शब में कौन है उस चीज को आपको ख्याल करना होगा। आप जो पुराने लोग हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से मुझे लोगों को शिव के तरफ लेके जाना है, सिर्फ चर्चा के तरफ नहीं। क्या आप साहब का चर्चा नहीं सुनते हैं क्या? वो तो कितने चर्चा में बोले हैं। आज भी दिन में सुन रही थी, लोग शिव चर्चा को ही शिव समझ बैठे हैं। कितनी बड़ी भूल कर दी है। शिव चर्चा को ही शिव समझ बैठे हैं, महोत्सव महोत्सव को ही शिव समझ बैठे हैं, साप्ताहिक सेंटर को ही शिव समझ बैठे हैं, तीन सूत्र को ही आप शिव समझ बैठे हैं। आप सीढ़ी को ही, साधन को ही मंजिल बना बैठे हैं, तो आप मंजिल पे जाइएगा कहाँ से? साधन को केवल साधन रहने दीजिए, सहायक को केवल सहायक रहने दीजिए, और उस पे चढ़ करके आगे बढ़िए, तभी तो मंजिल आपको मिलेगी। हम जो महादेव के लिए महसूस कर रहे हैं, सचमुच में अब दिल से इच्छा होती है कि आप लोग भी इस चीज को महसूस करें। हाँ, हो सकता है आपके पास बहुत अनुभूतियां हो, ये आपकी समझ की फेरी है, ये आपकी समझ की फेरी। अगर आपकी समझ में परिवर्तन नहीं आया तो महादेव की दया नहीं है। हाँ, आपको लग रहा है कि मेरे पास बंगला हो गया, मेरी स्थिति में सुधार हो गई, मेरे परिवार बहुत अच्छे हैं, ये आपका अपना कर्म फल है। ये मेरे गुरु ने मुझे पढ़ा दिया है। आपको पढ़ने में हो सकता है वक्त लगे, तो महादेव से पढ़ाई कीजिए। ये आपकी अपनी कर्म फल की, अपनी स्वकर्म की आपको देन है, फल है। जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो भी जीते हैं, वो भी हंसते हैं, आपसे बेहतर स्थिति में भी जीते हैं, लेकिन उनके जीवन में गुरु नहीं है, समझ नहीं है। तो आप खुद को जज कीजिए, कभी कभार जज कीजिए खुद को, क्या कितने पानी में मैं हूं शिव को गुरु बना करके। नहीं होता है तो चिंतन करना शुरू करिए, अपने दरवाजे से बाहर निकलिए और बालकोनी से निकल करके लोगों को झांकिए सड़कों पे कि ये शिव को गुरु नहीं बनाए हैं और मैं शिव को गुरु बनाई हूँ, मुझ में और इसमें क्या अंतर है। अगर कुछ अंतर नहीं है तो ये शिव चर्चा की नौटंकी करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। शिव चर्चा खेलने से तो कोई फायदा नहीं होगा। तो परिवर्तन लोगों को दिखना चाहिए, और परिवर्तन तो तभी दिखेगी जब आपके अंदर शिव भाव जगेगी। कोई भी स्थिति की परिवर्तन तभी होगी जब आपके अंदर शिव भाव जगेगी, और शिव भाव जगने का मतलब है वह शिव के लिए दर्द, वह शिव के लिए जो प्रेम जगेगी आपके हृदय में। जो महादेव की इज्जत आज तक ये दुनिया अपने स्वार्थ हेतु करते आया है, जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए वो इज्जत उनको नहीं मिला, फिर आप भी अपने गुरु के लिए लड़ पड़िएगा। महादेव खामोश नहीं बैठते हैं, महादेव सजा भी देते हैं। अगर अच्छा अच्छा बोलना, सब कुछ सही ही करना होता तो शिव श्री शरीन्द्रानंद जी के शत्रु नहीं होते, उनको खुल करके नहीं बोलना पड़ता कि जब मैं सत्य बोलता हूँ और सही बोलता हूँ तो मेरे शत्रु हो गए, उनको नहीं कहना पड़ता। हाँ, उन्होंने कहा है कि मुझे किसी का वो नहीं है, लेकिन जो महादेव के गुनहगार हैं, जो महादेव की दुनिया में हस्तक्षेप करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वह मेरे शत्रु हैं। तो एक शिव शिष्य के शत्रु भी हो सकते हैं, उनके जुबान पे भी गाली आ सकती है, और आप लोग भी मजे से गाली देते हैं, भरपेट गाली देते हैं। जब आपकी खुद पे बात आती है तब तो आप महादेव को खुद पे लेते ही नहीं है, यह दिक्कत है। ऐसा एक भी गुरु भाई गुरु बहन नहीं है शिव चर्चा में जो चलती हो, अभी सब पुराने जो साप्ताहिकों में चलती हो, महोत्सवों में चलती हो, और उनके बीच कटाक्ष न हुआ हो, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप न लगाए हों, एक दूसरे की शिकायतें न किए हों। खूब करते हैं आप लोग, कटाकटी भी करते हैं, ग्रुपबाजी भी करते हैं। अरे उसका रखा हुआ चर्चा है, नहीं जाना है, उससे मेरा नहीं बनता है, खूब होता है।
अच्छे से होता है। अभी आपके दिमाग में चल भी रहा होगा कि किसके किसके साथ आपका नहीं बनता है, अच्छे से चल रहा होगा। तो क्योंकि आप इस चीज को पर्सनल पे लेते हैं, तो महादेव को भी पर्सनल पे लीजिए। और यही साहब चाहते थे कि वह महादेव को आप पर्सनल समझिए, मेरा समझिए। इसीलिए आपका मन तो समझेगा नहीं, आपका मन तो जगत में मन में घिरा हुआ है, इसीलिए आपको मदद के लिए दे दिया कि आप कहिए हे शिव आप मेरे गुरु है। आप उसी को शिव बना दिए, उसी को रटना को आप काम समझ लिए कि दया मांगेंगे वही मेरा, दया मांगना ही मेरा काम है। लेकिन दया किस लिए कहा गया, दया के पीछे का भाव क्या है, वह किसी के अंदर नहीं जगा, बिल्कुल ही नहीं जगा। तो अपने आप को जज कीजिए, क्या हमारे आपके अंदर शिव भाव जगे हैं? क्या हमारी आपके जागतिक आकर्षण में कमी हुई है? क्या बढ़ोतरी होती चली जा रही है? क्या स्थिति है, क्या चल रही है? अपनी मापक यंत्र आप खुद हैं, आप खुद नापिए ना खुद को कि आप कितने पानी में, हम कितने पानी में हैं। खुद ही नाप सकते हैं, दुनिया क्या बताएगी। और सचमुच में वो महादेव बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। जो शिव चर्चा की दुनिया आप लोग देख रहे हैं, जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं, जो महोत्सव आप लोग देख रहे हैं, वह शिव की दुनिया नहीं है। उससे ऊपर उठिए थोड़ा सा। आपको महादेव की दुनिया में एकांकी होकर के प्रवेश करना होगा। ये सारी सहायक ही चीज है, ये सारी सहायक है, सब कुछ सहायक है। लेकिन जब आपके दिल में शिव भाव जगेगा, उस समय आपका मन एकांकी होगा, आप एकांकी होइए। इसीलिए कहा गया कि अध्यात्म एकांकी है, अकेले का सफर है, अकेले का जवाबदेही है। तो आप अकेले होइए तो मन से पहले, मन से तो अकेले हो नहीं रहे हैं। उस महादेव से तो बात करने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी भी वो महादेव गुरु से उत्तर लेने की कोशिश नहीं करते हैं। हर पल यही सोचते हैं कि अरे महादेव तो किसी भैया दीदी के माध्यम से न समझाएंगे, अरे सारे भैया दीदी मर जाएंगे तब किससे उत्तर लीजिएगा, तब किससे उत्तर लीजिएगा। साहब के पास कौन सा भैया दीदी थे, उनको उत्तर देने के लिए कौन से भैया दीदी थे? कोई भैया दीदी नहीं था, उनके गुरु उनको उत्तर देते थे ना। तो क्या सिर्फ महादेव साहब के गुरु हैं, हमारे आपके गुरु नहीं है? साहब तो खुल करके बोले हैं कि ऐसा नहीं है कि महादेव केवल हरिंद्रानंद को पहचानते हैं, महादेव आपको भी पहचानते हैं। आप महादेव का सहारा नहीं लेते हैं, आप महादेव को अपना गुरु समझते ही नहीं है। केवल शब्दों में रख दिए हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, संबोधन में रख दिए हैं, संबंध में नहीं ला रहे हैं। तो इस चीज को संबंध में लाइए कि सचमुच में वह शिव मेरे गुरु हैं। किसी भी भाई बहन से पहले सवाल करने से पहले अपने गुरु से एक बार पूछ के तो देखिए कि वो उत्तर देते हैं या नहीं देते। और नहीं देते हैं तो किस लिए शिव को गुरु बनाए हैं, छोड़ दीजिए ना। शिव चर्चा करने में मजा आता है। ऐसे बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जो शिव की बात करते हैं, उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें बाबा को गुरु बना लीजिए। वहां भी आपको आस्था मिलेगा, श्रद्धा मिलेगा, भाव मिलेगा। प्रवचन सुनते रहिएगा, भजन कीर्तन करते रहिएगा। जब शिव को गुरु बनाइए तो कुछ नमूना पेश करिएगा ना, कुछ तो अपने आप में निखार लाइएगा ना, कुछ तो समझने की कोशिश करिएगा ना। लेकिन किसी से भी पूछूं कि महादेव ने आपको क्या पढ़ाया है, तो उसको एक ही उत्तर आता है, बहुत दया करते हैं महादेव, ये मिला है, वो मिला है। इससे ज्यादा बहुत बोल दिए तो साहब ने दिए हैं, साहब नहीं होते तो ये नहीं होता, साहब नहीं होते तो वो नहीं होता। जी आपके गुरु ने आपको क्या पढ़ाया, आपके शिव ने आपको क्या समझाया? ये जो जागा जागा महादेव जो हर साप्ताहिक में हर दिन करते हैं, क्या आपके अंदर के महादेव जगा या अभी भी सोया हुआ है? इस चीज पे विचार कीजिए और खुद को मापक यंत्र में डालिए। और भैया दीदी के पीछे हम नहीं कह रहे कि हम लोगों के पीछे भी नहीं चलना है, आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। आप अपने पीछे चलिए, आपके अंदर ही आपके शिव हैं, आपके गुरु हैं, आप उसके पीछे चलिए। आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और आप जब तक इस कंधे पे ऐसे किसी के हाथ डाले रहिएगा, वह महादेव की रास्ता बहुत ही दूर है, नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। अपने अनुभव से खुलेआम बता सकते हैं, नहीं मिलेगा। और आप जिस चीज को महादेव समझ रहे हैं, वह तो महादेव नहीं है, वो अस्थाई चीज है। महादेव बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, जिसको मैं क्या ही व्याख्या करूं। ये महसूस की चीज है। हम कह सकते हैं कि मिठाई मीठा होता है, वो मिठास कैसी है वो तो आपको स्वयं ही चखना होगा। अगर चखना चाहते हैं और सचमुच में ये जानना चाहते हैं कि वह शिव श्री शरीन्द्रानंद जी क्या देने की प्रयास किए, क्या दिए वो, तो थोड़ा सा ऊपर उठिए। नहीं तो ये गीत गाने से नहीं होगा कि साहब नहीं होते तो ये नहीं होता, साहब नहीं होते तो वो नहीं होता। तो साहब आपको शिव चर्चा करने का रास्ता थोड़ी दिए, साहब आपको
शिव होने का रास्ता दिए थे। तो शिव होइए ना। शिव चर्चा तो केवल साधन है, केवल सहायक है, सहारा है। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, शिव भाव में प्रवेश करिए। अगर शिव शिष्य ही शिव भाव में प्रवेश ना कर सके और जागतिक आकर्षण को कम ना कर सके तो यह धरती तो गंदे पे गंदे होती चली जाएगी और वह महादेव को तो चिंता बढ़ती चली जाएगी। वह महादेव इस जगत के पिता हैं और घर में जब गड़बड़ी होती है तो माता पिता को दुख होता है, तकलीफ होता है, चिंता होता है। और यह सृष्टि उस महादेव की बनाई हुई है और यह सृष्टि पे क्या चल रहा है ये हमको आपको बताने की तो आवश्यकता है नहीं। अभी भी मोबाइल खोल लीजिए और देखिए कितनी सारी घटना आपको देखने को मिलेगा, कितनी सारी घटना। और वो जो घटना आपको देखने को मिलेगा वो करने के पीछे कौन है पता है? वह इंसान जिसके पास हाईएस्ट होल्डर डिग्री है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री, बहुत अच्छा खासा डिग्री होल्डर है। लड़का के पास भी डिग्री है, लड़की के पास भी डिग्री है, क्राइम करने वाले के पास भी डिग्री है, सरकार के पास भी डिग्री है, पढ़े हुए लिखे लोग हैं एजुकेशन के मामले में, पेपर के मामले में अच्छे खासे। लेकिन स्थिति क्या है दुनिया की? कौन चैन है? सब बेचैन है। तो ये धरती कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है ये वातावरण, क्या वो महादेव को चिंता नहीं होगी? और इसको सुधारने की एक ही उपाय है कि मानव की चेतना जगे, मानव की चेतना में विजय हो, कुछ चेंज आए, कुछ परिवर्तन आए। और वह परिवर्तन गुरु शिव से जुड़ने के बाद ही होगा। और वह गुरु शिव से जुड़ाव करने की रास्ता हमको आपको मिला है, हमारी आपके कंधे पे यह जिम्मेवारी है। तो अब आप खुद में विचार कीजिए कि आपके कंधे के ऊपर कितना बड़ा जिम्मेदारी है, कितना बड़ा जिम्मेदारी है। थोड़ा सा रात में विचार करिएगा कि ये गोला कितना बड़ा है, ये धरती, और इस धरती पे सभी जानवर को आपको इंसान बनाना है और हमको आपको ही बनाना है। अलग से महादेव उतर के नहीं आएंगे, ये जिम्मेवारी हमको आपको मिले हैं, यह आदेश गुरु का हमको आपको मिला है, तो हमको आपको ही करना हो। जी, समय भी ज्यादा हो गया, और भी कोई विषय पे बात करनी है तो करिए। हो गया। चलिए हम लोग फिर से कोशिश करेंगे, फिर से आएंगे आप सबों के बीच। लेकिन एक बात जरूर याद रखना है, शिव को याद करने का एक आसान तरीका है। मान लीजिए कि वो मेरा है, मान लीजिए, केवल मान लीजिए और कुछ मत करिए, बाकी कुछ भी नहीं, केवल मान तो लीजिए। थोड़ी देर के लिए, झूठा ही सही, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए और मान कर छोड़ मत दीजिए। अगर आप मान के छोड़ देंगे तो समस्या वहां पे विकट हो जाए। मतलब समस्या विकट करने का मतलब है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, न इधर न उधर, न धोबी का कुत्ता, कहावत नहीं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का भी नहीं रहेगा, बीच में। तो मान लिया है शिव को गुरु, तो आप मान के आप खड़े रहेंगे, अरे रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब होना क्या है, आप खड़े रहेंगे तब आपको महसूस होगा क्या क्या होता है। चलिए, आप सभी ने अपना समय दिया, आप सभी का शुक्रिया। इसी आभार शुक्रिया के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम है। जो लोग देखे उनको भी, जो ना देखे उनको भी, सबको मेरा प्रणाम है। आप लोग शिवगामी बनिए, शिव के तरफ चलिए, शिव आपके गुरु हों, शिव आपकी चेतना को परिमार्जित करें। इसी मंशा के साथ आप सभी से विदा ले रहे हैं। आप सभी को प्रणाम। आप शिव को मेरा प्रणाम।